Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Shyam School. I am a science teacher and today's video is for class 7th. We are going to continue our chapter that is reproduction in plants. तो आज का जो टॉपिक है हमारा that is dispersal of seeds and fruits, कि कैसे seeds और जो fruits हैं वो disperse होते हैं, कैसे फैलते हैं. देखिए, each plant produces a large number of seeds. हर एक प्लांट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में सीड प्रोड्यूस करता है. A part of these seeds can be collected and used for producing seedlings. देखिए, ये जो पार्ट है सीड्स के, इनको कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर सीडलिंग बनाने के लिए काम में लाया जाता है. Some fruits have structure favorable for dispersal by water. कुछ फ्रूट्स होते हैं उनका ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस फॉर डिस्पर्सल बाय वाटर, जो वाटर से क्या होते हैं बहुत ही इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं. सम ऑफ दीज सीड्स एंड फ्रूट्स आर कैरिड अवे बाय वेरियस एजेंट्स टू डिस्टेंस प्लेसेस. कुछ इनमें से सम ऑफ दीज सीड्स, कुछ मतलब सीड्स क्या होते हैं और फ्रूट्स इनमें से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, जैसे वाटर के थ्रू या किसी जानवर के थ्रू या फिर किसी बर्ड के थ्रू, किसी इंसेक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. जैसे कि 3 मेन एजेंट्स बताए हुए, विंड, हवा, पानी और जानवर. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय विंड, हवा की वजह से देखिए कैसे होता है डिस्पर्सल, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं सीड्स. द सीड्स विच आर लाइट, जो सीड्स बहुत हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, हैव टफ्ट्स ऑफ सिल्की हेयर ऑन देयर बॉडी आर, और जो मतलब जिनके ऊपर क्या होता है, एक सिल्की हेयर होती है, उनके ऊपर सिल्की हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनके ऊपर. कैरिड अवे टू डिस्टेंस प्लेसेस बाय विंड, वो एक से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं, हवा के थ्रू. हवा जब चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुंच जाते हैं. सीड्स ऑफ डैंडेलियन, ड्रमस्टिक, मैपल, मैडर एंड फ्रूट ऑफ एसर, सनफ्लावर आर डिस्पर्स्ड बाय विंड. ये एग्जाम्पल्स हैं जो विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं. नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर. वाटर से देखिए कैसे होता है. सीड्स एंड फ्रूट्स हैविंग स्ट्रक्चर फेवरेबल फॉर फ्लोटिंग आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर. देखिए, सीड्स और फ्रूट मतलब कुछ ऐसा उनके स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं जो तैर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सीड्स फ्रूट्स ऑफ कोकोनट के, लिली, लोटस, वो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. कोकोनट ट्रीज ग्रो नियर, जो कोकोनट ट्रीज होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं, सी शोर, समुद्र के किनारे. द फाइब्रस फ्रूट फॉल इन वाटर, जो फाइब्रस फ्रूट होता है पानी में गिरता है. एंड इज कैरिड अवे बाय वाटर करंट्स, और पानी के धारा के साथ साथ दूसरी जगह तक दूर तक पहुंच जाता है. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय एनिमल्स. अब एनिमल्स के थ्रू कैसे पहुंचता है, देखिए. सीड्स एंड फ्रूट्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स आर ईदर एडिबल or have hooks, barbs, spines, bristles and stiff hair on their surface. जो सीड्स और फ्रूट्स एक जगह से दूसरी जगह एनिमल के थ्रू जाते हैं, वो या तो खाने योग्य होते हैं या उनके ऊपर हुक्स बने होते हैं, बार्ब्स, स्पाइंस, कांटे होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, या फिर स्टिफ हेयर होते हैं उनके सरफेस पे. इस तरह के जो चीजें होती है वो जानवरों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं. Such seeds stick to the skin of animals or clothes of human being and आर कैरिड टू डिस्टेंस प्लेसेस. देखिए, वो सीड्स क्या होते हैं, एक एनिमल की स्किन से चिपक जाते हैं, उनके कपड़ों से या फिर लोगों के कपड़ों से चिपक जाते हैं, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं. ये आपने देखा ही होगा, ये जो होता है ये इसी तरीके क्या होता है, बहुत ही मतलब रफ सरफेस होता है, ये बिल्कुल चिपक जाता है. ह्यूमन बींग्स एंड बर्ड्स ईट द पल्प. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो पल्प, तो मतलब ऊपर का जो एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला पार्ट, वो खा जाते हैं और सीड्स को फेंक देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, नया पौधा उग जाता है. सच सीड्स जर्मिनेट द डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. ये सीड्स क्या होते हैं, नया पौधा फिर उग जाते हैं उनसे ही. फ्रूट्स ऑफ ट्रिबुलस एंड ज़ैंथियम हैव हुक्स एंड स्पाइंस ऑन देयर बॉडी. ट्रिबुलस एंड ज़ैंथियम जो होता है उनके ऊपर क्या होते हैं, ऐसे हुक्स होते हैं, कांटे होते हैं इस तरीके से. ये ज़ैंथियम का आपका दिखा रखा है, आपने देखा भी होगा. तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये आपका खत्म हो गया है. इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं हम इस चैप्टर की. देखिए, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आर
ब्रेड मोल्ड। जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं ब्रेड मोल्ड। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो प्लांट का फ्लावर होता है। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट्स फॉर्म करती है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ फीमेल, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन में ब्रायोफाइलम टेक्स प्लेस बाय इट इन द लीव्स के थ्रू होता है वो। फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Pollen grains are reproduced inside anther. Fungi, ferns and moss are reproduced by spore formation. Budding is a kind of asexual reproduction and is found in yeast. तो ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, लेकिन fill in the blanks, match the following और true false आपको नोटबुक में करने हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, स्पोर ब्रेड मोल्ड में होता है, हमने पढ़ा है। स्टेम कटिंग रोज में होता है। हेयरी सीड्स मैडर के होते हैं। बर्ड ईस्ट और आइस पोटैटो। नाउ ट्रू फॉल्स देखिए, ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस देमसेल्व्स वेजिटेटिवली। यस, ट्रू आएगा यहाँ पे। सॉरी, वेजिटेटिवली नहीं होता है, ये बाय डिफरेंट मेथड से होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू नहीं होता है, तो ये फॉल्स होगा। रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ट्रू। The ovary results into a fruit after fertilization, yes. Yeast reproduced by budding, yes. The insect pollinated of flowers are colorful and sweet scented, true. तो ये थे आपकी बैक एक्सरसाइज, आपको नोटबुक में करनी है। इसके बाद आपको जो मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी वो आपको आपकी नोटबुक में करनी है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपके पीटी के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।